Hello students, welcome to the English class. Harish Rawal. So today in this episode we are going to discuss about the auxiliaries. What is the meaning of the auxiliary? The types of the auxiliary and the uses or the objectives of the auxiliaries. इनके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। तो ये जो पूरा टॉपिक है वो बहुत ही यूजफुल है ग्रामर के अंदर। जब तक आप पढ़ेंगे, जब तक आप लैंग्वेज का यूज करेंगे तो इनके अंदर ऑल द फंक्शंस दैट यू हैव टू यूज इन योर रेगुलर कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द मॉडल ऑक्सिलरीज। देन दिस वन इज अवर टॉपिक, मॉडल ऑक्सिलरी। तो मॉडल ऑक्सिलरी वो क्या है? दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ वर्ब जो हमें हेल्प करता है सेंटेंस को बनाने के लिए। तो जिस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं, इनके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम पढ़े। तो नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, ऑल द टाइप्स पार्ट्स हम पढ़े। इसी तरह यहां पर भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ग्रामर और द सेंटेंस, इनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल ऑक्सिलरीज के अंदर दो टाइप्स है इनके। पहले को द फर्स्ट वन इज द प्राइमरी ऑक्सिलरी, माने जो प्राइमरी ऑक्सिलरी के रूप में एक को पहचानते हैं, दूसरा इनको हम मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में पहचानते हैं। तो ज्यादातर जो टाइटल हमारा है आज का टॉपिक, उनको ही हम पूरे मॉडल ऑक्सिलरी के अंदर ही समझते रहते हैं, मगर यहां पर हम दोनों को सेपरेट करके ग्रामेटिकल एस्पेक्ट से अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि हम मार्क्स भी अच्छे ला सके और हमारी जो ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसी है वो भी अच्छी बनी रहे। सो फर्स्ट प्राइमरी ऑक्सिलरी किनको कहते हैं, इनके अंदर कौन कौन से आते हैं, इनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो देर आर द थ्री टाइप्स ऑफ द प्राइमरी ऑक्सिलरीज। तो पहले तो मॉडल ऑक्सिलरी, इनको हम ऑक्सिलरी को हम दो पार्ट के अंदर हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द प्राइमरी ऑक्सिलरी, सेकंड इज द मॉडल ऑक्सिलरी। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी अब कौन कौन आते हैं इसके अंदर, इनका क्या रोल रहता है सेंटेंस के अंदर, इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंदर, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्राइमरी ऑक्सिलरी। बी इसके अंदर कौन आते हैं? इज, एम, आर, बी, बीइंग, बीइंग, वॉज, वेर। तो ये सभी जिसको बी की कैटेगरी के अंदर इनके सब कंपोनेंट्स है, इनको हमें अच्छी तरह से समझना है। वैसे हमें पता है, मगर हम पर्टिकुलरली ग्रामेटिकल जो इनकी टर्मिनोलॉजी है, इनके अंदर ज्यादातर स्टूडेंट है उनको पता नहीं रहता। वो इसी तरह से वो पढ़ लेते हैं, सब कुछ उनको पता है, मगर पर्टिकुलरली उनके जो कंपोनेंट्स है, पर्टिकुलरली उनके जो ऑब्जेक्टिव्स है, इनके ऊपर इनका ज्यादा फोकस नहीं रहता। तो यहां पर हम अच्छी तरह से इस एपिसोड के अंदर समझने का प्रयास करते हैं। तो वंस अगेन बी जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है, इसके अंदर बी आता है। इसके साथ कौन रहते हैं? बी, इज, एम, आर, वॉज, वेर, बी, बीइंग एंड बीइंग, ये सभी इनके साथ रहते हैं। देन आफ्टर सेकंड वन इज इन द प्राइमरी ऑक्सिलरी इज हैव। HAVE, have, has, having and had। तो ये सभी हैव के अंदर आता है। ये दूसरी कैटेगरी है। फर्स्ट बी कैटेगरी, सेकंड हैव कैटेगरी। हैव के अंदर ये सभी को चार को हम इनको रखते हैं। थर्ड वन इज डू। डू के साथ कौन रहते हैं इस कैटेगरी के अंदर? डू के साथ डू, डज, डूइंग, डन। तो यहां पर जितना हम अभी तक समझे इनको रेफर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर टॉपिक इज ऑक्सिलरी।
तो ऑक्सिलरी का रोल क्या रहता है? वो सेंटेंस बनाने में हेल्प करते हैं। तो ऑक्सिलरी यहां पर दो टाइप के हैं। फर्स्ट इज द मॉडल ऑक्सिलरी, फर्स्ट इज द प्राइमरी ऑक्सिलरी, सेकंड वन इज मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंदर हम कौन कौन कैटेगरी रखते हैं? फर्स्ट बी वाली, बी के ग्रुप के अंदर जिनकी हमने चर्चा की वो सभी इनके साथ जाते हैं। दूसरा है हैव, हैव के साथ जो चार आते हैं, हैव, हैज, हैविंग, वो सभी इनके साथ है। एंड हैड। फिर आया थर्ड, थर्ड माने डू, थर्ड वन इज डू के अंदर डू, डज, डूइंग, डन, वो सभी इनके साथ रहते हैं। तो ये सबसे पहले हम बाइफर्केशन द टाइप्स ऑफ द ऑक्सिलरीज एंड द सब टाइप्स ऑफ द प्राइमरी ऑक्सिलरीज, यहां तक हम पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया है। तो आगे जाते हुए हम इनको एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करते हैं। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल्स what are the primary auxiliaries and what are the functions, how can we apply in our communicative English. First with the example, इसके एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ने समझने का प्रयास करते हैं। बी को, रोहन इज द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द स्कूल। पूरी स्कूल के अंदर रोहन है वो सबसे ज्यादा तेजस्वी छात्र है माने इज जो टाइम बताता है यहां पर, तो वो यहां पर जो टेंस के अंदर जब हम पढ़ते थे तब हम ये समझ गए हैं कि इनका रोल क्या रहता है। बी का वो टाइम भी बताता है, वो इंट्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। तो यहां पर इसका ये एग्जाम्पल है, इसी तरह इसका यूज किया जाता है। यहां पर ये प्राइमरी ऑक्सिलरी के रूप में इनका यूज किया गया है। अनदर एग्जाम्पल फ्रॉम द सेकंड कैटेगरी of the primary auxiliary, that is have. I have a new car. I have a new car माने मेरे पास नवी यानी नई कार मेरे पास है। ओके, द थर्ड एग्जाम्पल इज I do my work regularly. तो ये थर्ड एग्जाम्पल do के साथ यहां पर जुड़ा हुआ है। I do my work regularly. So, इन्हीं एग्जाम्पल के साथ हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज जिनको हम सेंटेंस के अंदर कंप्लीट वर्ब के रूप में यहां पर समझते हैं, वो पूरा अपना जो कार्य है वो जिस तरह से वर्ब कार्य करता है उसी तरह से वो यहां पर जो हेल्प करता है हमें दर्शाने के लिए कि क्या रोल है सेंटेंस के अंदर उनका, तो हम अच्छी तरह से विद ऑल द थ्री एग्जाम्पल्स वी कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक। अनदर एग्जाम्पल ऑफ द बी, वो भी समझने का प्रयास यहां पर करते हैं। बी हमें कहां पर हेल्पफुल रहता है, किस तरह से हेल्पफुल रहता है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स और द मेन फंक्शंस ऑफ द बी? फर्स्ट वन, इट इंडिकेट्स द कंटिन्यूअस टेंस। वो हमें जो टेंस रहते हैं जिनके अंदर कंटिन्यूअस टेंस रहते हैं, वो सभी टेंसेस को हमें समझाने के लिए, हमें आइडेंटिफाई करने के लिए, हमें वी कैन रिकॉग्नाइज विद दिस बी कि वो कौन सा टेंस है। तो ये हमें कहां पर उपयोगी रहेगा? हमारी जो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आता है, या तो पूरे जो हम इंग्लिश के अंदर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखते हैं तभी हम पता चलता है कि ये हम जो बात कर रहे हैं वो जो अप्रोप्रिएट टेंसेस है कि नहीं। सो द फर्स्ट, इट इज वेरी हेल्पफुल टू पॉइंट आउट द टेंसेस ऑफ द सेंटेंसेस। अनदर इज, वो हमें पता नहीं है पैसिव के अंदर जब वी आर नॉट श्योर अबाउट द टेंसेस ऑफ द पर्टिकुलर सेंटेंस विच वन इज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, इसी टाइम पे जो अनिश्चित रहता है तब हम पैसिव वॉइस के अंदर इसका यूज करते हैं। सो दीज आर द मेन टू यूजेस। फर्स्ट एग्जांपल के साथ हम समझने का प्रयास करते हैं, वो कंटिन्यूअस टेंस के अंदर किस तरह से यूज किया जाता है वो समझने का प्रयास करते हैं। ज्यादातर बातें आपको पता ही रहती है, मगर इस तरह से हम
पूरे एग्जाम्पल के साथ सभी उनकी जो व्याख्याएं रहती है, सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, इनके साथ यहाँ पर एग्जाम्पल देने का प्रयास करते हैं ताकि आपको लाइफ टाइम अच्छी तरह से समझ में आ जाए. और यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम द अनदर रेफरेंस बुक्स ऑल्सो. So first example with the continuous tense. I am learning English language. तो यहां पर am लिखा है, वो am यहां पर the action is going on right now. I am learning. माने मेरी जो सीखने की प्रक्रिया है वो अभी जारी है, अभी चालू है. उनको दर्शाता है कौन? am यहां पर दर्शाता है. So what is the role of the am? The role or the function of the am is here to point out the tense which one, the action which one is going on. तो अभी जो क्रिया जारी है उनको समझाने के लिए यहां पर am का यूज किया गया है. तो इस तरह से जो भी एग्जांपल्स हमने बी कैटेगरी के अंदर माने प्राइमरी ऑक्सिलरी के सबसे पहले सब कैटेगरी का पहला बी है, तो उनका इसी तरह से यूज किया जाता है. आपको ये अच्छी तरह से समझ में आए, इसीलिए एग्जाम्पल को भी आपको ध्यान में रखना है. अनदर एग्जाम्पल फ्रॉम द पास्ट टेंस. और टू अंडरस्टैंड द पास्ट टेंस, दे वर डूइंग देयर वर्क. दे वर डूइंग देयर वर्क. वो अपना कार्य कर रहे थे, माने एक्शन वॉज गोइंग ऑन एट दैट टाइम. उसी समय वो अपना कार्य कर रहे थे. तो उसी टाइम जब बात करते हैं, उस टाइम जो एक्शन है वो जारी थी, वो बताने के लिए यहां पर इनका यूज किया गया है. सो दिस वन इज द फर्स्ट टू पॉइंट आउट और टू इंडिकेट द कंटिन्यूअस टेंस. क्लियर? तो बी के जितने यूजेस है इसके अंदर, यहां पर ये जो पहला यूज हमने यहां समझने का प्रयास किया, that is the action is going on, तो इसके लिए. Another is passive voice, जिसके अंदर we are not sure about the tense. तो इसके लिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं. Pupils are advised to work hard. She was given a prize. तो माने क्लियर नहीं है कि कौन से प्यूपिल है. सभी प्यूपिल के बारे में यहां पर बताया है, कोई पर्टिकुलर किसी को आइडेंटिफाई करके नहीं बात कही गई है, तो उसी टाइम भी इसका यूज किया जाता है. सो दीज आर द मेन टू फंक्शंस ऑफ द बी. यहां पर जो दिया गया है इनको अच्छी तरह से हम समझते हैं. नाउ यहां पर दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है डू. डू का हम एग्जाम्पल यहां पर समझने का, वो प्राइमरी ऑक्सिलरी का सेकंड कैटेगरी है डू. डू जो कि नेगेटिव सेंटेंस हमें बनाना है, तो इसके अंदर हम प्रोनाउन के बाद इनको पोजीशन आती है, माने सेकंड पोजीशन इनकी रहती है, और इसके साथ में नॉट लिखा जाता है. ऑलवेज नॉट ऑलवेज गोज विथ डू. तो यहां पर जिस तरह से वो टू बी में भी ऐसा ही रहता है, इसी तरह यहां पर भी रहता है. वो हम टेंसेस के बारे में जब पढ़े थे और एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में हमने जब डिस्कशन किया था, तब इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया है, मगर यहां पर भी आपको बता देते हैं ताकि ऑल द एस्पेक्ट्स आपको रिकॉल हो जाए. ओके. अनदर इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना है, तो उनकी पोजीशन सबसे पहले आ जाती है. दैट इज सेकंड यूज. एंड द थर्ड, कहीं पर हमें एम्फेसाइज करना है, तो वो बाहर देने के लिए कहीं पर हमें स्ट्रेस रखना है, कहीं पर वजन देना है, जो बात को हमें अच्छी तरह से समझाना है, तो वहां पर भी इसका यूज किया जाता है. इसको विद द एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं. नेगेटिव में किस तरह से लिया जाता है? एग्जाम्पल, सी डज नॉट राइट प्रॉपरली. तो यहां पर सी डज नॉट, सेकंड पोजीशन में डज आता है, इसके बाद नॉट आता है. वो कॉमन रूल है, हम प्राइमरी लेवल से ही इनको अच्छी तरह से समझते हैं, मगर यहां पर हमें जो पहली बार अच्छी तरह से ग्रामर को ग्रामेटिकल एंगल से समझने के लिए अच्छी तरह से हमें सभी याद कर लेना है. ओके, ताकि आप भी पढ़ सके, आप दूसरों को भी पढ़ा सके और आपको रिफर भी हो जाए. ओके. द अनदर थिंग,
Gandhiji did not like violence. Gandhiji did not like violence. तो यहां पर does माने प्रेजेंट टेंस, did माने पास्ट टेंस. तो ये पास्ट टेंस या तो प्रेजेंट टेंस के अंदर किस तरह से लिया जाता है, यहां पर इनको समझाने का प्रयास किया गया है. एंड द थर्ड वन इज डिटर्मिनेशन, माने हम किस तरह से यहां पर इनका यूज करते हैं वो भी यहां समझाने का आपको प्रयास किया गया है. तो जिस तरह से इस एग्जाम्पल यहां पर दिए गए हैं बी के, डू के, इसके बाद में जो यहां पर एग्जाम्पल्स आपके लिए ज्यादा उपयोगी है वो हम नेक्स्ट एपिसोड के बारे में चर्चा करेंगे. सो यहां तक की पूरी एक्सरसाइज आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना. हम यहां पर इस एपिसोड के अंदर वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिकॉल all the things what we have discussed in this episode. The first thing, the auxiliaries, types of the auxiliaries. There are only two types of the auxiliaries. First is the primary auxiliary. There are the three types of the primary auxiliary. The first one is be, second one is have, and third one is do. The another category of the auxiliary, that is the second category, which we call the modal auxiliary. तो यहां पर in this episode we discuss only the primary auxiliary and the main two subtypes of the primary auxiliary, be and do. Okay, in the next episode we are going to discuss these things once again. Okay, have a